सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स देखने को मिला और छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण सर्वसम्मति से पारित हो चुके हैं। अब सरकार ने जो है 50% रोस्टर का सभी विभागों को दे दिया है दिशा निर्देश। अब आएगा CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी होने वाला है। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जिन्होंने छत्तीसगढ़ में CGTET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, चाहे वो CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया। CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा में 2.5 लाख स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दिया, तो 2.5 लाख स्टूडेंट में सिर्फ 91 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाएगा। 91 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा और 91 स्टूडेंट को ही जॉब मिल पाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट अब इसी इंतजार में है कि कब जो है छत्तीसगढ़ में CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो और छत्तीसगढ़ में टीचर शिक्षक के 12,489 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकल कर आए। तो इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों का इंतजार आपको करना है। 15 से 20 दिसंबर के बीच में आप लोगों के लिए CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और शिक्षक के जो 12,489 पोस्ट हैं, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जो है जानकारी निकल के आ जाएगा, जिसमें आप लोग बहुत ही आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो फॉर्म फिलअप आप जो है कर पाएंगे। आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। और देखिए, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम असल में मुश्किल है ही नहीं। आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, बस आप लोग मेहनत नहीं करते, इसी वजह से आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा। बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो सरकार ने 50% रोस्टर का सभी विभागों को दे दिया है दिशा निर्देश। अब आएगा CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और शिक्षक के 12,489 पदों पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन। तो इस वक्त की बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया और छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो भर्ती वैकेंसी जो है होने वाला है। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको और बहुत बेहतर जानकारी जो है समझ में आ सके। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपके एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न आएंगे, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से जो है 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका जो है कंप्लीट व्याकरण आता है। हिंदी व्याकरण में आपका जो आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, ये सभी हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी के बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है इसेंशियल इंग्लिश में से दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं और आपको इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे से बेहतर नॉलेज मिल जाएगा और आप इंग्लिश में अच्छे से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ अब हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स में आपका घातांक, बीजीवंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन, तो मैथ्स के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको गणित के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग के नाम जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका दिया रहता है।
तो इन सभी से हम जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ साइंस के बारे में। तो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके जो है साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको साइंस के बारे में कंप्लीट A to Z जीके जनरल साइंस से प्रश्न बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। इसके साथ सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी की जानकारी, गूगल यूट्यूब की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी पूछे जाते हैं। तो यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं, जिससे आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्यूटर्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। और आपका एग्जाम्स में 10 में से तक करीबन 8 नंबर जो है 10 में से आपका जरूर आएगा और आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। तो इसी तरह से हम सभी स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें संविधान के, तो संविधान आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो संविधान की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो एम लक्ष्मीकांत की संविधान की तैयारी करने के लिए आप जो एम लक्ष्मीकांत की भारत के राज्य व्यवस्था ले सकते हैं, जिससे कि आपकी संविधान की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है संविधान के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से जो है तैयारी कर सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए आप जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेसर का बुक ले सकते हैं। तो इन सभी से जो आप कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेसर के बुक से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम अवश्य रूप से क्वालिफाई हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो है निकल के आ रहे हैं। तो बस आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है, आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बस हिम्मत मत हारिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।